Hello students, today I will explain you chapter number 2 which is Children at Work. This chapter is from your supplementary reader. Okay, let's start. Children at work. Children at work means जो बच्चे काम पर होते हैं, जो बच्चे काम करते हैं. Before you read, there are many reasons why children have to work. ऐसे कितने सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ बच्चे इसलिए काम करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को हेल्प कर सके गुजारा करने के लिए, लाइफ जीने के लिए. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. और कुछ बच्चे इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो अपने घर से भाग गए होते हैं, क्योंकि वो अपने घर से खुश नहीं होते तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और ख़ुद की ज़रूरियातें पूरी करने के लिए वो काम करते हैं. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. जो बच्चे काम करते हैं वो ना ही स्कूल जा पाते हैं और ना ही वो दूसरी बच्चों की तरह खेल सकते हैं. जो बच्चे उनकी एज के होते हैं, नॉर्मली 10, 11, 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो क्या होता है कि जब उनके खेलने की उम्र होती है तब वो काम कर रहे होते हैं, तो वो दूसरे बच्चों की तरह ना स्कूल जा पाते हैं ना खेल पाते हैं. Here is a summary of the first part. Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. एक 11 साल का लड़का होता है जिसका नाम वेलू होता है, वो अपने घर से भाग जाता है. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. चेन्नई जाने के जो ट्रेन होती है उस पर वो बैठने के पहले वो काफ़ी समय तक, काफ़ी घंटों तक वो इधर से उधर घूमता है घर से भाग जाने के बाद. और जब वो चेन्नई की जो ट्रेन चेन्नई की तरफ जा रही है उस ट्रेन में जब वो बैठता है तब उसके पास टिकट नहीं होती है. टायर्ड एंड हंग्री, वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है. He doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. उसे नहीं पता होता है कि वो कहाँ जाना है उसे. तभी जब वो चेन्नई पहुँचता है तो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर, अजनबी स्टेशन में मिलती है और वो उसे वेलकम करती है कि तुम्हारा चेन्नई में वेलकम है, अब तुम यहाँ पे मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर सकती हूँ. So this is a summary of the chapter. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है, जब वो चेन्नई सेंट्रल पे यानी चेन्नई के रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तब वेलू को कुछ समय लगता है उतरने के लिए. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. वेलू को जब उतरने में समय लगता है वो सोच रहा होता है, और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है तो उसके जो पैर हैं वो वॉबल करते हैं, मतलब कि अनस्टेडी, वो टिके स्ट्रेट नहीं रहते, वो थोड़े से ध्रुज रहे होते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी ट्रेन चल रही है. जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम उतर जाते फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि अभी भी ट्रेन चल रही है. वैसा ही महसूस वेलू को हो रहा था. ओए, आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जम्प्ड असाइड. अचानक से एक पॉटर मीन्स कुली के पास एक ट्रॉली होती है जिसके अंदर सामान होता है काफ़ी सारा, और वो उस तरफ से जा रहा होता है और उसके बीच में वेलू खड़ा होता है. तो वो जो पॉटर है वो चिल्लाता है, ओए आउट ऑफ द वे, ओए यहाँ से खसक. और वेलू अचानक से जंप करके वो साइड में हो जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. वो प्लेटफॉर्म पे एक बेंच होती है उस पर जाकर बैठ जाता है. उसके पास एक स्मॉल बंडल होता है. बंडल मीन्स एक थैला होता है, वो अपने पास में रखता है. इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. उसकी 11 साल की उम्र तक उसने कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे थे जितने लोग उसने उस चेन्नई के प्लेटफॉर्म पे देखा.
एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। साल में सिर्फ वो एक ही बार इतनी भीड़ देखता था अपने गांव में, जब उसके गांव में फेयर लगता था, यानी कि मेला लगता था। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। वो कुछ लोग वहाँ से निकल रहे थे और जो उनकी जो सूटकेस थी वो वेलू को टकरा रही थी। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में एक वॉइस से अनाउंसमेंट हुई। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि किस तरह से अनाउंसमेंट होता है लाउड स्पीकर पर। उसी तरह से चेन्नई सेंट्रल पे, चेन्नई रेलवे स्टेशन पर एक वॉइस का अनाउंसमेंट हुआ। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। कुछ लोग बैठे थे जो उनके सामान, लगेज मतलब उनके सामान पर बैठे थे, और वो जो लोग थे वो एक रूफ यानी छत के वहाँ पे एक टीवी लटक रही थी, उसको देख रहे थे। नॉर्मली रेलवे स्टेशन पर टीवी हैंग की हुई होती है रूफ पर, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो कुछ लोग जो थे वो टीवी को देख रहे थे रेलवे स्टेशन पर। द नॉइस वॉज टेरिबल। जो आवाज़ थी वो बहुत ही अजीब थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। जो वेलू था उसने अपना सिर अपनी नीज पे, अपनी घुटन पे रखा, और वो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल, अच्छा फील नहीं कर रहा था, और एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। 2 दिन पहले वो अपने गांव से भागा था, अपने घर से वो भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था सिवाय कुछ पीनट्स के यानी कुछ मूंगफली के, और अ पीस ऑफ जैगरी और गुड़ के एक पीस। उसने सिर्फ थोड़ी सी मूंगफली और थोड़ा सा गुड़ खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम। जो उसके पास में बंडल था, एक थैला था, उसमें वो एक शर्ट, टॉवल और कॉम लेके घर से निकला था। यू कैन सी हियर वेलू हैज़ अ बंडल। इस बंडल में वो उसने क्या घर से लेके निकला था? एक शर्ट, एक टॉवल और एक कॉम। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. वो पहले दिन जब वो घर से भागा था तो वो कन्नूर में ही ज़्यादा समय उसने बिताया था, और फिर वो चेन्नई की ट्रेन में बैठा। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट के लिए, और लकीली उस दिन टिकट कलेक्टर नहीं आया था अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, जिस कंपार्टमेंट में वेलू था। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। जो ट्रेन का जो दरवाज़ा है था वहाँ पे वो फ्लोर पर सोने की कोशिश कर रहा था। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। जहाँ पे वेलू बैठा था उसके पास में कुछ आदमी बैठे हुए थे जो कार्ड्स खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, और वो पूरी रात शाउट करते थे, वो चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से वेलू सो नहीं पाया था। ए वॉट न्यू टू टाउन उस जो कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। एक अजीब सी आवाज़ में आवाज़ आई कि इस टाउन में नया क्या है। वेलू ओपनड हिज आइज। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। वेलू स्टेशन पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा काफ़ी सारे लोग उसके आजू बाजू खड़े थे, पर उसे कोई नहीं देख रहा था। हियर ए, और अचानक से एक आवाज़ आई, ए। ही टर्न्ड अराउंड। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। जैसे ही वो टर्न हुआ उसने देखा कि एक लड़की थी जो उसी एज की थी, वो उसके पीछे खड़ी थी। ये वेलू है, और जिसने ये आवाज़ दी ये लड़की उसके पीछे खड़ी थी, जैसा लग रहा था उसी की एज की है। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। उस लड़की ने एक बनियान पहन रखी थी जो उसके घुटन के नीचे तक वो बनियान पहुंच रही थी। हर हेयर वॉज स्टीफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके जो बाल थे वो स्टीफ कड़क थे, ब्राउन कलर के थे, और उसके एक शोल्डर में एक सैक था, बहुत बड़ा सैक मतलब बहुत बड़ा एक थैला था।
शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। वो ज़मीन पर से जो ख़राब प्लास्टिक के कप्स होते हैं वो उठा रही थी। एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक। वो लड़की ख़राब प्लास्टिक के कप्स उठाकर अपने ये थैले में डाल रही थी। वाई इज़ शी कॉलिंग मी थॉट वेलू। वेलू सोचता है ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान। और ये लड़की ने क्यों बनियान पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। व्हाट्स योर नेम। मुझे इस तरह से घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है, वो लड़की उसे पूछती है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। वेलू बड़बड़ाया, उसका नाम वेलू है और वो लुकिंग अवे इधर उधर देखने लगा। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। वो लड़की वेलू के बंडल को, उसके थैले को देखकर बोलती है, सो मिस्टर वेलू तुम घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर। वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया उस लड़की को। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वो नहीं चाहता था किसी अजनबी लड़की को वो बताए कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसके जो फादर है, उसकी जो पिता है, उससे वो और मार नहीं खाना चाहता था। हिज फादर वो स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। उसके जो वेलू के फादर थे वो वेलू और जो उसकी सिस्टर्स कमाती थी वो उसके फादर स्नैच कर लेते थे, मतलब छीन लेते थे, और वो सारा पैसा अपनी शराब को ख़रीदने के लिए खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये जो जगह है वो तुम्हारे जैसे बच्चों से ही भरी हुई है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। वो लड़की वेलू को पूछती है, तो तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पर अमीर बनने आए हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वो लड़की वेलू के पास में बैठी। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइडली। वेलू थोड़ा सा खसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस। वेलू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वो अपने स्टमक को प्रेस कर रहा था, दबा रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हंग्री आस्क्स द गर्ल। लड़की पूछती है, भूख लगी है। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हर ग्लमली मेकिंग फेसिस। तुम्हें यहाँ फेस बनाने से कुछ नहीं होगा और सैड होने से कुछ नहीं होगा, और बैठे बैठे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपना थैला उठाया और वो लड़की वहाँ से जाने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू अभी भी बेंच पे बैठा हुआ था। व्हाट शुड ही डू। उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल। क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम। वो लड़की उसे कहाँ ले जाने वाली है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। वो जो भीड़ थी उसमें वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तो उससे जल्दी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑल राइट ही डिसाइडेड। वेलू सोचता है, ठीक है, मैं उस लड़की के पीछे जाऊंगा और उसके साथ जाऊंगा जहाँ पर वो मुझे ले जाना चाहती है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। वैसे भी वेलू को कोई आइडिया तो था नहीं कि उसे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड ran आफ्टर हर। वो कूदा और उस लड़की के पीछे भागने लगा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। वो लड़की पीछे मुड़कर देख ही नहीं रही थी कि वेलू कहाँ पर है।